हर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी एक जैसी नहीं होती और हर पेशेंट की प्रोग्रेस अपनी एक अलग स्टोरी बताती है। सबसे पहले देखते हैं रोहित बड़वार की जर्नी और समझते हैं कि प्रोग्रेस किस तरह धीरे धीरे डेवलप होती है। क्या एडवांस स्टेज बॉल्डनेस ने आपको भी रोका हुआ है अपने मनपसंद अंदाज में बालों को कट और स्टाइल करना? क्या आपका भी ये सपना है? क्या आप भी चाहते हैं कि बॉल्डनेस आपको अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने से ना रोके? हमारे आज के जो पेशेंट है उनकी भी कुछ ऐसी ही चाहत थी, लेकिन बॉल्डनेस ने उन्हें रोक रखा था, मजबूर कर रखा था। फिर भी उन्होंने अपने बिजी रूटीन से थोड़ा वक्त निकालकर हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने उनका लुक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया। डियर व्यूअर्स, हमारे पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयर लाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी। फ्रंटल एरिया एंड मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा थी और साथ ही क्राउन एरिया में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे, जिन्होंने उनके ट्रांसप्लांट प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप उनके ट्रांसफॉर्मेशन की 14 महीने की पूरी यात्रा। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट के डोनर एरिया डेंसिटी, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया और फिर पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग मिडल से थोड़ा लोअर और ग्लैबेला पॉइंट डिस्टेंस से क्राफ्ट किया गया। इससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को सिमेट्री और फ्रेमिंग मिलेगी, जिससे यूथफुल लुक अचीव होगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए। हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे हेयरलाइन ना तो प्लगी लगी और ना ही अननेचुरल, बल्कि एक यूथफुल और रियलिस्टिक अपीयरेंस सामने आया। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया। वहीं क्राउन एरिया में स्वर्ल पैटर्न को रिस्टोर करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया, ताकि स्वर्ल का नेचुरल फ्लो मेंटेन रहे। इस पूरे केस में टोटल 5500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल रिजल्ट्स देने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सके। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है।
ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर शेडिंग फेज कंप्लीटली ओवर हो चुका था और साथ ही ट्रांसप्लांटेड एरियाज में नई हेयर ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। उनकी हेयर लाइन अब क्लियरली डिफाइंड दिखने लगी थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी। डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था, जहां पर कोई भी स्कारिंग साइन नजर नहीं आ रहा था। हेयर ट्रांसप्लांट के 7 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर विजिबल ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। हेयर लाइन अच्छी तरह से फ्रेम हो गई थी, जो चेहरे की सिमेट्री को एनहांस कर रही थी। हालांकि फ्रंटल एरिया एंड मिड स्कैल्प रीजन में अब भी थिनिंग दिखाई दे रही थी और क्राउन एरिया में भी ग्रोथ का प्रोसेस जारी था और एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में क्लियरली नजर आने वाली थी। अगर हम पेशेंट के 14 महीनों के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो कहना गलत नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूली आउटस्टैंडिंग है। जहां पहले एक कंप्लीटली वैनिश्ड हेयरलाइन और सीवियर थिनिंग थी, आज वहां एक बैलेंस्ड, शार्प और नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज जहां 4th और 7th मंथ तक थोड़ी थिनिंग विजिबल थी, आज वहां डेंसली पैक्ड मैच्योर ग्रोथ क्लियरली दिख रही है। और सबसे इंप्रेसिव बात, क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न भी परफेक्टली रिस्टोर हो चुका है। पेशेंट के बाल इतने नेचुरल लग रहे थे कि इवन क्लोज-अप शॉट्स में भी कोई डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाया और यही बात एक बहुत बड़े मिथ को ब्रेक करती है। एडवांस स्टेज बॉल्डनेस वाले पेशेंट्स के लिए हेयर ट्रांसप्लांट रिस्की होता है, बट ये केस एक क्लियर प्रूफ है कि इवन एडवांस स्टेज डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के केसेस में भी राइट टेक्निक, एक्सपर्ट प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया से आप नेचुरल और परमानेंट रिजल्ट्स कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। हेयर ट्रांसप्लांट से सिर्फ बाल ही वापस नहीं आते, बल्कि इसके बाद पेशेंट का खोया कॉन्फिडेंस भी वापस आता है। इसीलिए QHT क्लिनिक में हर प्रोसीजर साइंटिफिक प्लानिंग, एडवांस टेक्निक और पेशेंट सेंट्रिक केयर के साथ किया जाता है। तो अगर आप भी अपना खोया कॉन्फिडेंस और लुक वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कीजिए। रोहित बड़वार की जर्नी के बाद अब देखते हैं रुहेल सागर का एक्सपीरियंस और समझते हैं कि हर पेशेंट की प्रोग्रेस किस तरह अलग हो सकती है। क्या यंग एज में हेयर फॉल और बॉल्डनेस आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रही है? क्या आपको लगता है कि बालों की कमी आपके करियर ग्रोथ में रुकावट बन रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने का, क्योंकि सही सोल्यूशन, सही वक्त पर लिया गया डिसीजन आपकी पूरी अपीयरेंस और पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कोई भी सवाल है तो अभी कमेंट करें, हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आपको डायरेक्टली गाइड करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे इंस्पायरिंग अपडेट्स मिलते रहें। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन है, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 5A बोल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल और मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी।
थी। इसके अलावा क्राउन एरिया भी सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड था। हालांकि बोल्डनेस काफी एडवांस स्टेज पर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी और डेंस था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। हर डिटेल केयरफुली एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, जिससे पेशेंट को नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल पाए। पेशेंट की बॉल्डनेस को एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले उनके बालों को ट्रिम किया, फिर उनका हेड वॉश कराया। इसके बाद पेशेंट के डोनर एरिया की डेंसिटी, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर को जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयर लाइन को उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो सके। हेयर लाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। पेशेंट के हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो पाए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। साथ ही क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए वेरिंग एंगल्स में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर एक कंप्लीट लुक अचीव हो पाएगा। इस केस में टोटल 4200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 50% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की मदद से हम आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये पूरा सफर शुरू किया गया था। ये है हमारे पेशेंट की तीसरी और चौथी मंथ की प्रोग्रेस। तीसरी मंथ में पेशेंट के ट्रांसप्लांट हुए स्कैल्प पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी और चौथे महीने में उनकी स्कैल्प पर हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई थी। साथ ही ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो चुकी थी। आप हमारे पेशेंट की तीसरी और चौथी महीने की प्रोग्रेस क्लियरली देख सकते हैं।
ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयर लाइन अब एक परफेक्ट डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी और साथ ही स्वर्ल भी प्रॉपर शेप में आ गया था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। हालांकि ये बात जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है। अभी स्कैल्प पर हल्की थिनिंग विजिबल है, जो आने वाले महीनों में इंप्रूव हो जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट के 8 महीने बाद पेशेंट के रिजल्ट्स और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो गए थे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प पर हेयर डेंसिटी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ अचीव हो चुकी थी। हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल दिखाई दे रही थी। क्राउन एरिया पर बाल परफेक्ट शेप में आ चुके थे और ओवरऑल अपीयरेंस में एक कंसिस्टेंट यूथफुल लुक साफ नजर आ रहा था। ये रिजल्ट ये साबित करता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट एडवांस टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड हैंड से किया जाए तो रिजल्ट्स न सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग बल्कि परमानेंट भी होते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स डोनर जोन से लिए जाते हैं जो जेनेटिकली हेयर लॉस रेजिस्टेंट होते हैं। उनमें लाइफ लॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होता है। अब पेशेंट अपनी चॉइस से कॉन्फिडेंटली स्टाइलिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी दोनों में जबरदस्त अपलिफ्ट नजर आ रहा है। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बॉल्ड टू बोल्ड अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुहेल सागर की जर्नी ने एक और पर्सपेक्टिव दिया। अब प्रियांशु द्विवेदी के एग्जाम्पल से देखते हैं कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का सफर कैसे आगे बढ़ता है। कि आपका भी हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है और अब आप ये सोच के डर रहे हैं कि अगर दोबारा करवाए और वो भी फेल हो गया तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे पेशेंट की जो 2017 से हेयर थिनिंग और हेयर लॉस से परेशान थे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेडिसिन ट्राई करी लेकिन उससे सिर्फ टेम्परेरीली फ़ायदा मिला। फिर उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जिससे उन्हें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले, ना तो हेयर लाइन में डेंसिटी नज़र आ रही थी, ना फ्रंटल एरिया में और ना ही मिड स्कैल्प में, और क्राउन रीजन तो ऑलमोस्ट स्पार्स ही था। बट ही वोंट लूज होप, और उन्होंने जब दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया तो उससे पहले उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी ताकि इस बार उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो हमारे लिए ये एक रिपेयर केस था जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर लाइन में करेक्शन करी थी, फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी ऐड करी थी और क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न को रिक्रिएट किया था। इस सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए थे जो पेशेंट के डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, जिसमें उन्होंने दोबारा क्लिनिक विजिट किया अपने फर्स्ट PRP सेशन के लिए और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो चलिए अब उनसे सुनते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। हेलो, मेरा नाम प्रियांशु द्विवेदी है और मेरा ट्रांसप्लांट 2 अप्रैल सन 2025 को हुआ था QST क्लिनिक हरिद्वार से, और मैं यहाँ पर आज अपनी पहली PRP कराने आया। जैसे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद मुझे कुछ प्रिकॉशंस रखने थे जो कि मैंने 10 दिन 12 दिन तक रखे थे। इसके बाद मैं अपने ऑफिस वापसी गया। वहाँ सबको थोड़ा थोड़ा पता ही था कि मैं ट्रांसप्लांट ही कराने गया हूँ, तो सबके थोड़े से रिएक्शंस ये थोड़े से क्यूरियस थे कि कैसा होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और सब देख रहे थे। तो मैंने दिखाया भी तो बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, अभी पहले से काफ़ी है। तो मैंने बताया उनको ये चीज़ कि हाँ अभी ये हैं, पर धीरे धीरे सेटिंग फेज में थोड़ा शेड हो जाएंगे, फिर उसके बाद में दोबारा से ये फिर से ग्रो कर जाएंगे। मेरी जो बाल्डनेस है
उसका जो मेन प्रॉब्लम मुझे नज़र आया वो था एक जेनेटिक प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे फादर के भी बहुत कम बाल हैं और मतलब मेरे पूरे ही आप कह सकते हैं कि ख़ानदान में ही थोड़े थोड़े सभी के बाल काफ़ी कम हैं मतलब। तो मुझे वहाँ से भी लगा, और ये मेरी प्रॉब्लम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से लगभग 2017 या 2018 के आसपास से मेरे बालों में थिनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी और मेरे बाल कुछ कुछ टूटने भी लगे थे। होता है ना, आगे का फ्रंट जो हेयर लाइन होती है वो हेयर लाइन भी पीछे के लिए रिसीड होने लगी थी। तो उससे मुझे काफ़ी मतलब टेंशन होने लगी कि अब धीरे धीरे मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। इसके बाद में जब मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ने लगा फिर मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। मैंने एक डॉक्टर हैं हमारे वहीं पे लोकल में, तो हमने उनसे जाके कंसल्ट भी किया और उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन भी चलाई। तो मतलब शुरू में थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि फिर से एज़ यूजुअल वैसा ही नॉर्मल भाई पैटर्न स्टार्ट हो गया। और जब तक मैं बाल छोटे छोटे रखता था एकदम, तब तक तो ठीक रहता था। जैसे ही बाल थोड़े से लेंथ बढ़ती थी उनकी, 4-5 महीने के बाल होते थे, तो वो फिर से टूटने लग जाते थे। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था लगातार। और जैसा कि सब कहते थे कि भाई ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, उससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएंगे बाल, दोबारा आ जाएंगे। मैंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन अंत में मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा सोल्यूशन लगा कि मेरे लिए हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ मतलब कुछ और मुझे ज़्यादा रास आया नहीं। जब ये हेयर फॉल मेरा स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी नीचे धीरे धीरे जाने लगा, क्योंकि एक इंसान के लिए उसके लुक्स जो है वो बहुत बहुत मैटर करते हैं। जब वही है कि अच्छे कपड़े पहनना, वो भी मतलब पहनने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। कहीं फंक्शन वगैरह में जाना तो वहाँ भी लगता था कि चलो अवॉइड ही करते हैं। तो इस तरीके से मुझे बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। फिर कहीं छोटे बाल करा लिए, फिर कैप लगा ली, तो इस तरीके से मैं उसको छुपाने की कोशिश करता था। पर फिर धीरे धीरे फिर मुझे यही समझ आया कि अब ये सब ज़्यादा बर्दाश्त होगा नहीं मुझसे। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ही कराने का निर्णय लिया। चलिए, जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिर मैंने थोड़ी रिसर्च स्टार्ट की। मैंने खोजा कि कौन सा क्लिनिक है जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारे क्लिनिक मैंने कई देखे, चंडीगढ़, दिल्ली और भी बहुत जगह। फिर मैंने हरिद्वार का भी देखा, और हरिद्वार का एक यूट्यूब चैनल भी था उसमें, मैंने वो देखा और उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। उनको मैं रिसर्च करता रहा, उनको देखता रहा भली भांति। तो मुझे रिजल्ट्स कंपैरेटिवली और जगह से काफ़ी बेहतर लगे, और मैंने उनके रिव्यूज़ भी चेक किए। तो रिव्यूज़ में भी सबने यही लिखा कि बहुत ही अच्छा क्लिनिक है और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और तो इसी तरीके से मतलब मुझे वो चीज़ कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं एक बार मिलने भी आया था उसके बाद में, तो मुझे यहाँ पे फिर से कॉन्फिडेंस दिया गया कि आपका रिज़ल्ट एकदम बेहतरीन आएगा और आपका अच्छे से प्रोसीजर होगा, आपको बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे जब ये बिल्कुल भरोसा हो गया कि हाँ QST ही मेरे लिए बेस्ट है, उसके बाद में मैंने अपना ट्रांसप्लांट यहाँ पे डन कराया। अब जैसे कि बहुत से लोगों के मन में एक ये भी सवाल होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है सर्जरी के दौरान, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अंदर जाते हैं तो पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब वो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद में आपको, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है बस उसी टाइम ऐसा होता है कि आपको हल्का हल्का सा चुभन सी होती है, बिल्कुल चीटी समान आप मानिए। जैसे चीटी अगर काटती है ना कहीं पे, तो उतनी ही बस वो निडल जब चुभाई जाती है, बस वही एक पीरियड ऐसा होता है जब आपको लगता है हल्का हल्का हाँ कुछ चुभ रहा है। उसके बाद जब एक बार एनेस्थीसिया का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में कोई पेन नहीं होता है किसी भी तरीके का, और बस उसके बाद में आपका स्मूथली प्रोसेस सारा हो जाता है। आफ्टर ट्रांसप्लांट यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव था। टीम ने मुझे लगातार मतलब मुझे गाइड करती रही, और जब मैं घर भी पहुँच गया तब भी मेरे पास डेली ही कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे। उनके थ्रू मतलब मुझसे मेरे फोटोज़ मांगे जाते थे टाइम टू टाइम कि आप तीनों टाइम पे। और जैसे हेड वॉश होता है, तो हेड वॉश की प्रक्रिया भी मुझे अच्छे से बताई, फ़ोन पर भी बताई। उसके अलावा मुझे मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे भी मुझे बताया गया कि आप ये फॉलो करें। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टीम बहुत सपोर्टिव रही आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट भी, और रेगुलर भी बीच बीच में मुझे आज भी कॉल आते रहते हैं। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जब मेरा हेड वॉश हो गया था, तो जब पूरे मेरे ये जो ब्लड क्लॉट्स थे सारे रिमूव हो गए, उसके बाद में जब मैंने देखा तो मुझे मेरे सारे ग्राफ्ट दिख रहे थे बारीकी से। तो अच्छा लग रहा था, अंदर से अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो भाई ठीक काम कराया है मैंने। हाँ, तो अब मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो
इसी एक दुविधा से गुजर रहे हों कि उन्हें ट्रांसप्लांट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको ट्रांसप्लांट लेना है तो आप बिल्कुल बेझिझक क्यूएसटी में आ सकते हैं। यहाँ आपका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, अच्छा ख्याल रखा जाएगा। यहाँ की टीम भी बहुत बहुत सपोर्टिव है, तो आप बिल्कुल, और बहुत ट्रस्टेड क्लिनिक है, कोई भी एकदम आपके रीजनेबल प्राइस में आपका सारा काम बहुत अच्छे से किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरा सेटिंग फेज स्टार्ट हो चुका है और अब इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट PRP में मिलता हूँ। थैंक यू क्यूएसटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।